नमस्कार सबको। हमारे भाई बहन शायद सोचते होंगे आज कौन सी 16 तारीख है, रक्षाबंधन को तो अभी 2 वीक बाकी है। हम लोगों के पास हर त्योहार का जो है उसका मीनिंग क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है, वो अच्छी तरह से हम बताते हैं। मैं यहाँ आई हूँ करीबन 24 जुलाई को, तब से रक्षाबंधन शुरू हो गई। हमारे सेंटर्स में विश्व भर में बहुत उसको महत्व देकर मनाते हैं। हमारे भारतवासी यहाँ बैठे हैं, समझते होंगे ये तो हमको मालूम है कि रक्षाबंधन का त्योहार क्या है, और यहाँ हम कहते हैं कि उसका आध्यात्मिक मीनिंग क्या है। तो पहले जो है हम सब जानते हैं, हम भी जब छोटे थे अफ्रीका में, तो ब्राह्मण्स आते थे हमारे घर में और आकर क्या करते थे, छोटा सा बहुत सिंपल धागा अपने यजमानों को बांधते थे और फिर उनको कुछ ना कुछ हम दक्षिणा देते थे। तो ये तो हम सब मानते हैं, ब्राह्मण को ऊंच भी माना जाता है, शुद्ध भी माना जाता है, और इस पर्व को भी बहुत पवित्र त्योहार माना जाता है। फिर आजकल हम ये भी देखते हैं कि भाई बहन को जो है, बहन भाई को जो है राखी बांधती है और भाई को कुछ देना पड़ता है। आजकल तो कुछ बहन अपने तरह की गिफ्ट भी मांग लेती है कि मुझे ये चाहिए। तो हमारे कुछ भारत में ऐसे भी बहुत बीनाएं बनी हैं। तो मैंने पहले बताया कि ब्राह्मण जाकर राखी बांधते थे, फिर भाई बहन का भी त्योहार माना गया है। और हम लोग को ये भी मालूम है, जब भी भारत में वॉर चल रही थी तो पत्नी जो है अपना पति को भी राखी बांधती थी कि आप जहाँ जा रहे हैं वीर विजयी बन के आना। ये भी जो है हमारी हिस्ट्री में है और कुछ हमारे शास्त्रों में भी है। हमारे शास्त्रों में एक कहानी बहुत अच्छी है, जिन्होंने रामायण नहीं महाभारत में कुंती का पोता जो था अभिमन्यु, उसको बहुत बड़ी लड़ाई जो है जीतनी थी। तो उनकी दादी ने, कुंती ने उसको राखी बांधी थी और कहा ये राखी जो है, ये धागा जो है, उसको आप अच्छी तरह से संभाल करना, अगर आपको विजय पाना है तो भी ये सारी बातें जब हम देखते हैं और यहाँ हम जिस रीति से रक्षाबंधन रक्षा बांधते हैं, तो नाम ही है रक्षाबंधन। हम ये सब जानते हैं कि रक्षा माना प्रोटेक्शन, बॉन्डेज माना बंधन,
अभी अगर हम आपको प्रश्न पूछे, आपको बंधन पसंद है? किसी को बंधन पसंद है यहाँ पर? किसी को बंधन पसंद नहीं है। तो फिर ये बंधन जो है, जब भी जैसे मैंने पहले भी बताया, बहुत प्यार से बंधवाते हैं राखी। तो हम यहाँ कहते हैं परमात्मा का एक नाम है रक्षकनाथ। रक्षकनाथ के रूप से हम परमात्मा को याद करते हैं। वैसे जब बहन भाई को राखी बांधती है तो कुछ समय पहले भाई कहते थे, आपको जब भी मेरी ज़रूरत हो अब मुझे बुलाना, मैं आपको मदद करने के लिए कैसी भी हालत में आ जाऊंगा। अभी थोड़ा हम विचार भी करें, कभी भाई छोटा होता है तो भी बहन राखी बांधती है। अभी वो छोटा भाई कहाँ आएगा बहन को जब जरूरत होती है। तो यहाँ हम कहते हैं ये बहुत पवित्र पर्व है और इसका जो है हर रीति से जो बांधा जाता है, तिलक लगाया जाता है, बहुत महत्व है। और हमेशा हम देखा जाए, जब हम बंधन बांधते हैं, एक धागे से कभी बंधन बंधेगा? एक धागे से बंधन बन सकता है? दो धागा चाहिए, दो धागे से हम बंधन बांधते हैं। यहाँ हम कहते हैं, आपके सामने जो ये सिंबल है, परमात्मा को हर धर्म में प्रकाशमय शक्ति स्वरूप, ऑलमाइटी लाइट स्वरूप माना गया है, हर धर्म में। तो यहाँ हम कहते हैं हमारी प्रोटेक्शन, हमारी रक्षा कब होगी? हमारी रक्षा तब हो सकती है या हम सबसे पहले ये समझाते हैं कि जब हम अपने आप को जानते हैं। आप कहेंगे हम तो अपने आप को जानते हैं, जो हमारा नाम है, जो माँ बाप ने जन्म दिया है, जो हमारा कुछ यहाँ की प्रोफेशन बना हुआ है, बाहरी बातें तो हम सब जानते हैं। पर जब हम आध्यात्मिक बातें करते हैं तो इसमें हम ये समझाते हैं कि हम कुछ और है और हम बहुत शक्तिशाली हैं। और जब वो शक्तिशाली अनुभव करते हैं, जिसको हम कहते हैं स्वयं की पहचान बहुत शक्तिशाली है, इंग्लिश में उसको कहते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ को समझना, सेल्फ को रियलाइज करना। तो ये सेल्फ क्या है, ये तो हम सब जानते हैं, हमारे शास्त्रों में भी है। ये शरीर जो है वो तो प्रकृति का बनता है। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब इसको जीवंत माना जाता है, तब लाइफ शुरू होती है। तो अगर हम अपने आप से भी प्रश्न पूछे और हम भी आपको अगर प्रश्न पूछे कि आपके अंदर जो है उसको आप और हम कितना रियलाइज करते हैं। मैं जब इस आध्यात्मिक मार्ग में आई, मैंने बहुत कुछ पहले भी धर्म कर्म का सुना था, बहुत बातें सुनी थी, पर बहुत सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात। ये सारी बातें आत्मा के बारे में भी सुनी थी, भगवान के बारे में भी सुना था, पर हमको जब ये बताया गया कि जो आपका ये नाम जो है ना,
वो तो शरीर का नाम है, आप वो नहीं है। वो तो आपने हम सब के जो माँ बाप होते हैं वो हमारा शरीर का नाम हमको देते हैं, वो शरीर की पहचान है। पर आप कौन है? तो बहुत अच्छी तरह से हमको आध्यात्मिकता का परिचय मिला था कि आप ये शरीर से अलग बहुत सुंदर चैतन्य सत्ता, जो आप इन आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो आत्मा है। आज नया कौन आए हैं यहाँ, पहली बार या ये सुन रहे हैं? आपने कभी समझा था ये कि मैं ये शरीर से अलग चैतन्य सत्ता इस शरीर में आती हूँ? ये शरीर का नाम जो है मुझे शरीर के माँ बाप ने दिया है, पर मैं इस शरीर से अलग सत्ता आत्मा हूँ। ये बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। हम इतने लिप्त हो गए हैं, हमारे शरीर के नाम जो है, शरीर की प्रोफेशन है, शरीर का कर्तव्य है, शरीर का धर्म है, शरीर की बातों में इतना लिप्त हो गए हैं जो अपने आप से दूर हो गए हैं। जब कोई व्यक्ति अपने आप को ही भूल जाता है, उसका नतीजा क्या होता है? आज देखो, हर कोई कहेगा हमको शांति नहीं है, हमको सुख नहीं है, जीवन में प्यार चाहिए। आज का तो टॉपिक है बेहद प्यार। प्यार नहीं है। चाहते हैं, सब चाहते हैं। दुनिया में कोई ऐसी व्यक्ति नहीं होंगी जिसको शांति न पसंद हो, जिसको प्यार न पसंद हो, जिसको सुख न पसंद हो। सब पसंद है। कितना प्यार से हम मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं। कितना जो है, कभी कभी हम घर में भी प्रयत्न करते हैं कि हम कुछ ऐसे भजन सुने, ऐसा कुछ अच्छी अच्छी बातें सुने जो हमको शांति मिलती है। जब गुरुद्वारा में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, चर्च में जाएंगे, कहाँ भी जाएंगे, क्योंकि वहाँ शांति का वातावरण बना हुआ है। पर क्या होता है, थोड़े समय के लिए। अभी लाइफ कोई थोड़े समय के लिए तो नहीं होती है, लाइफ तो बहुत समय की होती है। जब तक आत्मा ने ये शरीर लिया है, जब तक आत्मा शरीर छोड़े, तब तक लाइफ है। तो हमको दूसरा प्रश्न ये पूछना चाहिए, मुझे जहाँ तक जीना है कैसे जीना है? तो हम कहते हैं, जब हम अपने आप को आध्यात्मिकता से समझते हैं कि हम आत्मा है, तो हर चीज की जो है वास्तविकता होती है। आप पानी को कितना भी गर्म करो, होगा गर्म। फिर कुछ समय के बाद क्या होगा, वो उनकी जो नेचर है ठंडा, कितना भी गर्म करो तो फिर नेचर में चला जाएगा। तो हम भी अभी जो सारी दुनिया में इतनी गर्माइश है और अंदर हम इतनी शांति चाहते हैं, तो जितना जितना हम फिर से, जैसे कहते हैं स्मृति, अवेयरनेस, तो हमको हमारी स्मृति आ जाती है, अवेयरनेस आ जाती है, तो हम अपने आप को ये शरीर से अलग आत्मा समझते हैं। और फिर उसकी जो वास्तविकता जो है वो बहुत हम अनुभव करते हैं। हर कोई अनुभव कर सकते हैं। यहाँ 800 करोड़ आत्माएं हैं अभी इस विश्व में, और सब ये अनुभव कर सकती है। सबके अंदर ये नेचर है कि वो शांत स्वरूप है, वो बहुत शुद्ध पवित्र स्वरूप है, वो सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, वो प्रेम स्वरूप है, वो बहुत शक्ति स्वरूप है। अभी जब हम ये शब्द भी बोलते हैं तो कितना अच्छा लगता है।
कि हम वो है। तो हमको अगर फिर से अपनी वास्तविकता का अनुभव करना है तो रक्षाबंधन का पहला मीनिंग है कम बैक टू द सेल्फ। हम अपने रियल सेल्फ में वापस आए और जितना जितना हम इतने इस शरीर से अलग समझते जाएंगे तो उसकी जो वास्तविकता है, सारी आत्मा के गुण जो है उसको अनुभव होते जाएंगे। ये मैंने जो भी बताया ये आत्मा की वास्तविकता है, ये आत्मा के गुण हैं। अभी मेरा दूसरा प्रश्न है, वो क्यों हम अनुभव नहीं करते हैं? क्यों अनुभव नहीं करते हैं? क्यों कि जो हम नहीं है वो उसमें हम ज़्यादा समय रहते हैं, शरीर में ज़्यादा समय रहते हैं, शरीर के नाम रूप में ज़्यादा समय रहते हैं, शरीर के प्रोफेशन में, शरीर के कर्तव्य में ज़्यादा समय रहते हैं। अभी देखते ही शरीर कितना बड़ा है, भारी है, बोझ वाला है। तो अंदर जो है आत्मा भी जो है, हम लोग एक कहानी सुनाते हैं, बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं, और उस कहानी में हम सुनाते हैं एक शिष्य था। तो उसके गुरु ने कहा एक मंत्र आप जपते रहना। और कहाँ आपको मंत्र जपना है? एक छोटी सी कुटिया में जाकर आपको मंत्र जपना है। अभी गुरु ने किया है, कहा है, तो शिष्य क्या करने लगा? वही बातें जपने लगा। तो गुरु ने कहा कि आप अंदर बैठे बैठे आपको क्या करना है? तो ये मंत्र दिया, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ। वो रटता रहा, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ। और इतना उसने रटन किया, और कुछ समय के बाद गुरु उसको कहता है कि आप वो कुटिया से अभी बाहर निकलो। तो वो कहता है मैं तो भैंस हूँ मैं ये कुटिया से बाहर कैसे निकल सकते हूँ या निकल सकता हूँ? तो हमारी भी हालत अभी ऐसी हो गई है, शरीर को समझते 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 इतने मोटे हो गए हैं, भारी हो गए हैं, अंदर बहुत भारी है, बहुत बोझ है। आज हर कोई इतना बोझ समझते हैं, शरीर का बोझ, शरीर के संबंधियों का बोझ, जो भी शरीर के पदार्थ है उसका बोझ, जैसे भारी 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 भारी। तो आज जब हम रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं तो सबसे पहला धागा जो है वो हम अपने आप को शरीर से अलग आत्मा समझें। जब हम शरीर से अलग आत्मा समझते हो तो दूसरी क्या बात होंगी? बहुत अच्छी बात होंगी। देखो, शरीर के माँ बाप होते हैं, हमको मालूम है ये शरीर के माँ बाप है, ये शरीर के संबंधी है, शरीर की बातों का हमको बहुत कुछ मालूम है। और आजकल तो इतना कुछ बता सकते हैं, कुछ गूगल में, मिस्टर गूगल में आपको क्या जानना है थोड़ा सी आप मिस्टेकली भी कुछ, तो सारी बातें आ जाएंगी, शरीर की सारी बातें आ जाएंगी। तो जब हम अपने आप को एक बहुत दिव्य सितारा आत्मा इस शरीर में हूँ, तो इससे फिर क्या होगा? बहुत अच्छा होगा, ये भूलना नहीं आज। तो शरीर से तो इजीली हमारा, क्योंकि देखते हैं सब कुछ, इजीली संबंध हो जाता है। पर यहाँ जो है हम कहते हैं, हम सब जहाँ भी विश्व भर में, जानते हैं नहीं जानते हैं, भगवान को कितना प्यार करते हैं। हर कोई भगवान को बहुत प्यार करता है,
ऐसा कोई होगा भगवान को प्यार नहीं करता होगा? बहुत प्यार करते हैं। और आज का टॉपिक जो है वो तो बेहद का प्यार हमको देता है। तो फिर दूसरा प्रश्न ये होता है, हम वो बेहद का प्यार का अनुभव करते हैं? अगर हमको बेहद के प्यार का अनुभव करना है तो दूसरा स्टेप क्या करना पड़ेगा? तो दूसरा स्टेप है, जब हमको अपने आप की सही पहचान मिल जाती है तो अंदर से परमात्मा कौन है उसके साथ हमारी लगन, उसके साथ हमारा कनेक्शन जुट जाता है। शरीर से शरीर वाले के संबंध जुड़ते हैं। जब आत्मा समझते हैं तो परमात्मा के साथ हमारा संबंध जुड़ता है, रियल संबंध जुड़ता है। शरीर को क्या माना गया है? सब रोज प्रार्थना में भी करते होंगे, पूजा में भी करते होंगे, शास्त्रों में भी है, शरीर विनाशी है, शरीर के संबंध विनाशी है, शरीर की दुनिया विनाशी है। अभी जब हम आत्मा समझते हैं, आत्मा अनादि अविनाशी है, आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध भी अविनाशी है, सदा का संबंध है, टेम्पररी आज जैसा नहीं है। भले कोई 100 से भी ज़्यादा साल जीते हैं, फिर भी जब शरीर छूटता है, जब नए घर में जाएंगे, नया संबंध जुटेगा। पर यहाँ का जो संबंध है वो तो सारा जो है उसी समय ही उसको फिनिश हो जाते हैं। जो भी कुछ उसने प्राप्त किया है, शरीर छूटा, सब कुछ खलास। हम सब ने हमारे सीनियर्स को देखा है, हमारे कुछ न कुछ जब वो शरीर छोड़ते वो तो सब उनके यहाँ होते हैं। शरीर वहाँ पड़ा है जिसका नाम था, जिसको माँ बाप ने बहुत कुछ, अभी कुछ नहीं करता है, सब कुछ खलास हो जाता है। तो हमको ये बिल्कुल पक्का करना है, मेरा अनादि नाता जिसको हम इटर्नल इम्पेरिशेबल कहते हैं, वो परमात्मा के साथ है, वो सदा का है। और वो इतना प्यारा नाता है, बहुत प्यारा नाता है। इमेजिन करो, परमात्मा को दूसरे शब्द में क्या कहते हैं? शांति का सागर है। अगर जिनका बाप शांति का सागर है और उसके बच्चे शांति मांगते रहे तो उसका मतलब क्या है? कुछ गड़बड़ है रिलेशनशिप में। जिसका बाप प्यार का सागर है, और क्या कहते हैं, अब प्यार के सागर है, एक बूंद के प्यासे हम एक बूंद के प्यासे हम। तो इसका मतलब क्या हुआ? भगवान प्यार का सागर है और हमको एक बूंद भी नहीं मिल रही है, उनके हम प्यासे हैं, संबंध नहीं है। तो संबंध जुड़ जाता है तो भगवान कहते हैं मेरे पास जो भी कुछ है ना वो आपके लिए है। भगवान के सामने नाम, ये शरीर का जो है नाम, रूप, प्रोफेशन, जो भी कुछ यहाँ हम देखते हैं उनके सामने वो नहीं है। उनके सामने हम सब उनकी संतान आत्माएं हैं। सब जितनी भी यहाँ शरीर में आत्माएं हैं वो सब परमात्मा की संतान है। तो परमात्मा का जो दृष्टिकोण है हमारे लिए कि हम सब आत्माएं हैं, और परमात्मा कहते हैं कि मेरे पास इतना बेहद, जो आपको अंदर की जरूरत है आप मेरे से ले सकते हैं। बच्चे घर में माँ बाप से थोड़ा मांगता रहेगा, ये दो वो दो वो, तो पूरा जो है अपना हक समझता है। मांगेंगे आप अपने घर में जाएंगे, आपके बाप के घर में जाएंगे, हमारे घर में बच्चे होते हैं वो पूछते रहेंगे, वो तो अपना हक समझकर
सब कुछ ले लेते हैं। तो हम भी जो है जब परमात्मा के कनेक्शन में आते हैं तो हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, और उसके पास जो भी कुछ है, कहते हैं आपका हक है। जितनी शांति चाहिए, जितना सुख चाहिए, जितना प्रेम चाहिए, जितना आनंद चाहिए, वो आप ले सकते हो। आपका है, आपके लिए है। तो जब हम राखी बांधते हैं तो बीच में जो है बहुत सुंदर परमात्मा का सिंबल है, लाइट का सिंबल, जो आप यहाँ देखते हैं। मैं आत्मा भी लाइट हूँ, ज्योति स्वरूप कहते हैं। परमात्मा को भी ज्योति स्वरूप कहते हैं। और सब धर्मों में परमात्मा की यादगार है। हमारे भारत में ज्योति की यादगार क्या है? हमारे जो ये नया बहन भाई आए हैं, अगर आपको कहेंगे ज्योति की यादगार क्या है, वैसे तो घर में भी हम रोज करते हैं। रोज जब हम पूजा प्रार्थना करते हैं तो ज्योति जगाते हैं ना। और जब कोई शरीर भी छोड़ जाता है तो भी ज्योति जगाते हैं। तो एक जो है आत्मा का सिंबल है, दूसरी ज्योति जगाता है वो परम ज्योति है। वो तो सब घरों में होता है। पर दूसरा भारत में जो है सारे भारत में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, छोटा सा भी गांव होगा, परमात्मा का सिंबल जरूर होगा। वो कौन सा सिंबल है? सब बहुत प्यार से याद करते हैं। तो वो जो है ज्योतिर्लिंगम का सुना है आपने? भारत में कश्मीर में उसको क्या कहते हैं? अमरनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ, विश्व का पिता, सर्वेश्वर, पाप कटेश्वर, सारे कितने नाम है। गोपेश्वर, मुक्तेश्वर, कितने नाम है परमात्मा के। वो सारे लिंगम के ऊपर नाम है, ज्योतिर्लिंगम कहते हैं। 12 तो फेमस है, पर सारे विश्व में भी ज्योति परमात्मा को सब याद करते हैं। अभी हमको अगर इतनी बात भी समझ में आ जाए, हमारे जीवन में इतना फायदा होगा, इतना फायदा होगा। थोड़ा जो है अपने आप को, जो आज आपने समझा, वो थोड़ा अंदर अभ्यास करें। मैं आत्मा हूँ, शरीर से अलग हूँ। हम जिनको देख रहे हैं वो भी आत्माएं हैं। अभी थोड़े से प्रैक्टिस करना। घर में कितने सभ्य हैं? माँ होंगे, बाप होंगे, बच्चे होंगे, पति होंगे, पत्नी होंगे। इतने सारे हमारे डायरेक्ट नाते होते हैं। हम उनको आत्मिक दृष्टि से देख सकते हैं। बहुत जरूरी है। उनको समझ नहीं है, मुझे समझ है कि अभी मेरा दृष्टिकोण, मेरे से पहले मैं आत्मा हूँ। दूसरे को जब हम देखेंगे तो एक आत्मिक दृष्टि से देखेंगे। काम पर जाएंगे, सगे संबंधी है, थोड़ा अभ्यास करना है, उनको हम आत्मिक दृष्टि से देख सकते हैं। इतना फर्क पड़ जाएगा, इतना फर्क पड़ जाएगा। हमारा व्यवहार में इतना जो है आध्यात्मिकता आ जाएगी, इतनी आध्यात्मिकता आ जाएगी। और फिर दूसरी बात, जैसे मैं परमात्मा की संतान हूँ, वैसे ये भी परमात्मा की संतान है। जितनी भी यहाँ जो है शरीर हम देखते हैं, वैसे तो शरीर को देखने की इतनी आदत पड़ गई है, हमको थोड़ा सा चेंज करना है। ये सब आत्माएं हैं और ये सब परमात्मा की संतान है। आज राखी कौन बंधवाएंगे मेरे से? थोड़ा हाथ तो ऊंचा करो। राखी बंधवाने आए कितने प्यार से। तो राखी जब अब बंधवाएंगे ना,
बहुत श्रद्धा भावना से। जैसे मैंने कहा, राखी का बंधन जो है 2 धागों से बांधा जाता है। तो एक जो है धागा सेल्फ रियलाइजेशन, दूसरा धागा जो है गॉड रियलाइजेशन, परमात्मा का रियलाइजेशन। तो क्या होगा जब बंधन में आएंगे, बांध लेंगे, और बीच में जो है परमात्मा का सिंबल है, अभी मेरा नाता सच्चा परमात्मा से जुड़ गया। जिनको मैं बहुत समय से प्यार करता, अभी सच्चा परिचय मिला कि मैं अनादि आत्मा हूँ, अविनाशी आत्मा हूँ। परमात्मा भी अनादि है, मेरा परमात्मा के साथ अनादि नाता है। अभी जब वो नाता जो है जुटता है तो आत्मा के अंदर परमात्मा के गुण आने लगते हैं। जितने भी परमात्मा के गुण है, बेहद के गुण हैं। कहते बच्चे, मेरे पास जो भी कुछ है ना, वो आत्मा को देखते हैं, वो भाई बहन शरीर का ये वो नहीं देखते हैं। मेरे पास जो भी कुछ है ना, आप ले सकते हैं। हमारे अंदर ही आ जाता है जब हम आत्मा समझते, परमात्मा से कनेक्शन रखते हैं। ये सारी बातें जो है यहाँ हम ये भी यूज़ कर रहे हैं, ये सारी जो है इलेक्ट्रिक है, जो भी कुछ यहाँ है। अभी इमेजिन करो, एक तो स्विच ऑन करना पड़ता है, दूसरा है भले स्विच ऑन भी करे पर मेन हाउस से आपका कनेक्शन ही नहीं है, लाइट हाउस का। इस घर में सब कुछ होते हुए भी आपको लाइट नहीं मिलेगी। तो कनेक्शन का मतलब ही जो है, आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते हैं तो कनेक्शन हो गया। तो परमात्मा के अंदर जो भी कुछ है वो मेरे अंदर आने लगता है। फिर हम मांगते नहीं हैं, हक रखते हैं। और दूसरी बात क्या होती है, हम दूसरी बात करते हैं सत्यता। हम सब कहते हैं मुझे सत्य बहुत पसंद है। अगर मैं आपको प्रश्न पूछूं कि आपको सत्य पसंद है तो थोड़ा हाथ ऊंचा करो। सबको सत्य पसंद है, कितनी अच्छी बात है। वैसे भी कहते हैं कभी झूठ नहीं करना चाहिए, कहते हैं ना, अच्छी बात नहीं है। पर हम झूठ करते हैं झूठ करते हैं, कभी करते हैं झूठ? नहीं करते हैं। आज हमको बिल्कुल मालूम पड़ जाएगा हम बिल्कुल झूठी दुनिया में रह रहे हैं। इतना झूठाई में रह रहे हैं, सच की रत्ती भी नहीं है, इतनी छोटी सी रत्ती भी नहीं है। आप कहेंगे क्या बात करते हैं। सत्य किसको कहा जाता है? सत्य किसको कहा जाता है? सत्य उसको कहा जाता है जो सदा है। तो आत्मा सत्य है। आप मानते हैं कि आत्मा सत्य है, सदा है ना? तो आप सदा आत्मा की स्मृति में, आत्मा की स्थिति में रहते हैं। तो क्या हुआ? हाँ, सारा समय इतना झूठाई में रहते हैं। शरीर ऐसे कहते हैं, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, कहते हैं ना। तो हम कितना झूठ में रहते हैं। और फिर हम जब बातों में आते हैं, मुझे तो सच बहुत पसंद है, मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं सच चाहती हूँ। तो सबसे पहला झूठ ये है कि हम अपने आप को ये समझते हैं, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। क्योंकि विनाशी पदार्थ होते हैं, विनाशी चीज़ें होती है, उसमें हम कितने
अटैच्ड हो गए हैं। सारा समय शरीर से अटैचमेंट, शरीर के संबंधियों से अटैचमेंट, शरीर से जो कुछ हमने प्राप्त किया है पोजीशन से अटैचमेंट। बहुत गहराई में जाए तो अंदर अंदर जो है, अगर आपको मैं पिक्चर बताऊं तो आप कहेंगे ये तो पता नहीं कैसा पिक्चर है। आप देखेंगे, मैं आपको, आप इमेजिन करो, दो बातें इमेजिन करो। वैसे तो हम अपने भाषा में भी कहते हैं कि ये जो मकड़ी होती है, स्पाइडर, अभी आप देखो उसने जाल बनाई है और वो बीच में जो है लटका हुआ है। अभी वो कैसे दिखाई पड़ता है, कैसे दिखाई पड़ता है, बेचारा दिखाई पड़ता है, बंधा हुआ दिखाई पड़ता है। कितना वो लगता है, कितनी जाल बनाई है और उसमें फंसा हुआ है ना। हम सब ने देखी है ना जाल। अभी आप वो पिक्चर देखो, आप उड़ते पंछी को देखो, पिंजरे के पंछी नहीं, उड़ते पंछी को। आपको कौन सा पिक्चर अच्छा लगेगा? तो अभी दूसरी बात क्या हो गई है, कभी कभी हम भी देखते हैं कुछ ऐसी जाल होती है ना, अचानक से कुछ हमारा हाथ लग जाता है, वो जाल खत्म हो जाती है और वो फ्री भी हो जाती है मकड़ी, पर थोड़े समय में देखेंगे फिर से जाल बना ली। थोड़े ही समय में, ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो हम जाल बनाने में इतने होशियार हो गए हैं, इतने होशियार हो गए हैं, हमारा अटैचमेंट बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, और फिर हम दुखी होते ही रहते, होते ही रहते, होते ही रहते हैं। भगवान को इतनी प्रार्थना करते हैं, इतना याद करते हैं, पर फंसे हुए हैं। तो भगवान कहते हैं मैं आपको आज़ाद पंछी बनाने चाहता हूँ, आप इतना उड़ सकेंगे, बहुत पार जा सकेंगे। कितना अच्छा लगता है गगन में पंछी उड़ते हैं। तो हम लोगों को पक्का करना है, अभी मुझे आत्मा को इतना उड़ता पंछी बनना है। ये शरीर रूपी पिंजरा, ये झाल है, उसकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर जब हमारे अंदर सबसे बड़ी बात है, समझ आ जाती है, ज्ञान आ जाता है, परमात्मा को दूसरे शब्द में एक तो प्यार का सागर भी कहते हैं, पर दूसरा ज्ञान का सागर भी कहते हैं। तो जब आत्मा को अपना परिचय मिल जाता है, परमात्मा का परिचय मिल जाता है, सारा ज्ञान आत्मा के अंदर आने लगता है। आज हमारा सुबह का लेसन था, परमात्मा इतना ज्ञान का सागर है, हमारी बुद्धि का ताला ऐसे खोल देता है परमात्मा, ये दो आंखें नहीं, तीसरी आंख खोल देता है। ये दो आंखें जो है वो सारी शरीर की बातें देखेंगे। परमात्मा जो आंख खोलता है, बुद्धि की आंख खोलता है, वो अंदर की, हम अपने अंदर को देखते हैं, बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। मेरा मन क्या कर रहा है, मेरे संस्कार कैसे है, मेरी वृत्ति कैसी है, मेरी अंदर से दृष्टि कैसी है, मेरे अंदर से स्मृति क्या है, वो अंदर 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 देखेंगे। इतना जैसे कहते ने कपाट खुल गया, बुद्धि खुल गई, अंदर देखने लगे। सच्चा रक्षा बंधन माना अपने आप के अंदर को देखना, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी कई बातों से रक्षा हो। सबसे बड़ी बात होती है कितना डर है शरीर छूट न जाए। जब आत्मा को ज्ञान आ जाता है, मुझे तो बहुत अच्छा कर्म करना है, ये शरीर छूटे ना तो मैं बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छे कर्म के द्वारा अंदर अंदर मेरी बहुत अंदर की बहुत बड़ी प्रारब्ध बना दी है। कोई बात नहीं, डर नहीं रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा डर है मृत्यु का। तो वो तो शरीर तो छोड़ना ही है,
पर शरीर मिला क्यों है? भगवान ने कहा कि मैं आपको अच्छा कर्म करने के लिए भेजता हूँ, पर आप ऐसे कर्म करते 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 ऐसे भोले भूले बन जाते हैं, भूले करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, और फिर इतने बंध जाते हैं। इसलिए भगवान का सबसे बड़ा ज्ञान जो टाइटल है मुक्तेश्वर। सब बातों से जो हम दुखी होते हैं, हमको अपनी स्मृति दिलाकर, संबंध जोड़ के जितने भी बंधन हैं उससे हमको मुक्त करते हैं। जितने भी बंधन हैं उससे मुक्त करते हैं। किसको बंधन मुक्त बनना है? सबको बंधन मुक्त बनना है। कोई कोई हाथ नहीं उठा रहे हैं। किसको बंधन मुक्त बनना है? बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। तो जब हम राखी बांधेंगे ना, तो कुछ संकल्प लेना। क्या संकल्प लेना है? कई कई ऐसी बातें होती है, ऐसी बातें हैं जो कर्म के द्वारा हमने बहुत स्ट्रॉन्ग, कभी गुस्से का संस्कार है, कभी ईर्ष्या का संस्कार है, कभी द्वेष का संस्कार है, कभी लोभ का संस्कार है, अभी मोह की बात की, अरे कभी तो ऐसा जो है अहंकार का संस्कार है। ये सारे शरीर से पैदा होते हैं, सारे। इसलिए हम अंदर जो अनुभव करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। ये सारे शरीर से विकार पैदा होते हैं। विकार का जन्म जो है, जितना शरीर समझते हैं और जन्म देते हैं, फिर उसका ही सोचते रहते हैं, तो फिर ऐसे ही बड़े 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 विकार हो जाते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। मैंने कई बार सुना है, मैं क्रोध करना नहीं चाहता हूँ पर हो जाता है, क्या करें। मेरी इतनी लोभी वृत्ति बन गई, मेरे पास बहुत कुछ है, पर फिर भी चाहिए चाहिए का संस्कार मुझे इतना जो है बन गया है। सब कुछ होते हुए भी, बहुत होते हुए भी बस चाहिए चाहिए चाहिए। लोभ सिर्फ पैसे का नहीं होता है, जो भी चीज़ चाहिए 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 चाहिए। कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है, कई चीज़ों की शरीर को जो है खाने की ज़रूरत होती है, पर फिर प्रामाणिक खाना दिया, फिर ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा? मोटे बन जाएंगे, शरीर को संभालना मुश्किल। और जो है शरीर को कुछ समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, कई बातें चाहिए। ऐसे कोई चीज़ें खराब चीज़ नहीं है, पैसा खराब चीज़ नहीं है, पर हमारी लोभी वृत्ति है। कुछ नया देखते रहते हैं, भरते रहते हैं, या तो पेट में भरेंगे या तो बैंक में भरेंगे। जूते के कबर्ड्स भरे हुए होंगे, अभी कपड़े के कबर्ड्स भरे हुए होंगे, पेट में इतना भरा हुआ होगा कि अभी क्या करे। जीभ को था, जीभ छोटी सी, पेट कितना मोटा बना दिया। तो ये सारी बातें जो है हमारे सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो ऐसी हमारी वृत्तियां बन जाती हैं। तो अभी जब हम रक्षा बांधेंगे तो अंदर से बिल्कुल पक्का करना है, मैं इतना आत्मिक स्थिति में रहकर, परमात्मा से नाता जोड़कर, परमात्मा को सच्चे दिल से आत्मा समझकर परमात्मा को याद करूंगी। मेरे अंदर जो भी कुछ भर गया है, भगवान मुझे ये नहीं चाहिए जो मुझे दुख करता है। ऐसे राखी बांधनी है, तभी कहेंगे कि सच्ची राखी बांधी। तो अंदर से जब राखी बांधने आओ, ये पक्का करना है, कहीं बातें इतनी स्ट्रॉन्ग है मेरे में, कभी पता भी नहीं चलता ये बातें मेरे में स्ट्रॉन्ग है। अभी
आईना होता है, आईना के सामने जाते हैं, मेरा मुंह कैसा है, शरीर कैसा है, सारा पता चल जाता है। तो भगवान हमको बहुत बड़ा आईना देता है, वो है ज्ञान का दर्पण। तो जब ज्ञान दर्पण में देखते हैं तो बहुत बातें देखते हैं, कितना जो है अंदर का मोटापन है, खोटापन है। तो अभी मुझे जो है दूसरे जो मुझे बताते हैं कि आप में ये है, उसको तो दिखाई पड़ता है, अपना मुंह आप ही नहीं देख सकते हैं, दूसरे देख सकते हैं, आईना देख सकता है। फिर हम कहते हैं हाँ ये तो ऐसा है। तो भगवान भी हम लोगों को ज्ञान दर्पण देते हैं, और उस ज्ञान दर्पण में हम देखते हैं तो कई बातें जो है हमको चेंज करनी है। तो आप जब राखी बंधवाने आओ, अंदर से इतना जो है, जो बातें मुझे भी बहुत दुख करती है, दूसरे को भी बहुत दुखी करती है, अभी वो बातें मुझे अंदर नहीं चाहिए। और कोई दिल से अंदर से सच्चाई से दृढ़ संकल्प करता है, उसको उसकी लाइफ में बहुत मदद मिलती है, बहुत मदद मिलती है। और फिर जब जो राखी बांधते हैं, और हमेशा राइट हैंड में बांधी जाती है, लेफ्ट हैंड में बांधेंगे कभी? हाँ, राइट हैंड में बांधते हैं ना। भारत में माना गया है हर कर्तव्य दाएं हाथ से करना है, राइट हैंड से करना है, राइचियस एक्शंस करना है। तो आत्मा समझकर परमात्मा की याद में ये शरीर को भी यूज़ करेंगे। सब शरीर कोई खराब चीज़ नहीं है, पर आत्मा समझकर, परमात्मा की संतान समझकर, कर्मयोगी बनकर ये शरीर यूज़ करेंगे, हमारी दृष्टि इतनी शुद्ध बन जाएंगी, हमारे कान इतने, बस वो अच्छी बातें ही सुनेंगे। मुख दो बातें करता है, खाते भी है, हम तो कहते इतना सात्विक खाना चाहिए, जैसा अन्न वैसा मन होता है। और ज्ञान को भी जो है आत्मा का भोजन कहा गया है। रोज जो ज्ञान का सेवन करता है वो बहुत अंदर की जो है पावरफुल आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। तो मुझे आत्मा समझकर परमात्मा के साथ नाता जोड़कर ऐसी राखी बांधनी है, मेरे अंदर जो झूठ चला गया है, विकार चले गए हैं, ऐसी आदतें बन गई है, मुझे भी जो है बहुत तंग करती है, दूसरे को भी बहुत तंग करती है, अभी वो आदतें मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि इसको बहुत पवित्र पर्व माना गया है। अगर हम आपको पूछे कि पवित्रता क्या है, तो पवित्रता है आत्मिक स्थिति में स्थित रहना, बहुत शुद्ध। हम कभी जब यात्रा पर जाते हैं, वो जो भगत, अच्छा भगत होगा, बहुत अच्छी तरह से भगवान के सामने जाएंगे, इतना स्वच्छ बन के, सब कुछ स्वच्छ। वो जहाँ भगवान की मूर्ति होती है वो जगह भी इतनी स्वच्छ रखेंगे, और भले कुछ भी हो वो जगह बहुत स्वच्छ होंगी। खुद भी इतना स्वच्छ बन के, एकदम कपड़े भी स्वच्छ, ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह से नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर भगवान के सामने जाएंगे। और जब यात्रा पर भी जाते हैं, बहुत श्रद्धा भावना से जाते हैं, हमको पवित्र रहना है, मन से भी पवित्र, तन से भी पवित्र, दृष्टि की भी पवित्रता, वृत्ति की भी पवित्रता, बहुत शुद्ध। किसी के लिए ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसे करता है, ये वैसे करता है, ये अपवित्रता है। तो सब के लिए हमारा दृष्टिकोण इतना शुद्ध पवित्र बन जाता है, सब अच्छे हैं और सब है ही अच्छे। ये तो हमने बहुत शरीर भान में आकर बाहर की चीज़ें अंदर आने दिया है, अभी ये सारी बातें निकल जाए और आत्मा फिर से इतनी शुद्ध पवित्र बन जाए। और जितनी आत्मा पवित्र बनती जाती है, उतनी आत्मा में सत्यता आती जाती है।
देखा ही पड़ता है कि अंदर बाहर जो है बिल्कुल साफ है, सत्य है, इनमें बहुत सच्चाई सफाई है। और फिर जैसे उसकी रक्षा होती ही रहेगी, होती ही रहेगी, होती रहेगी, कोई बात का उसको डर नहीं रहेगा। क्यों? कि भगवान ने उसको बहुत अच्छी तरह से सत्य कर्म करना सिखा दिया। हम डरते तब है जब हमारे में झूठ कर्म की जो आदत पड़ गई है, अभी झूठ ही छोड़ देते हैं, कोई बात का डर ही नहीं रहता है, मृत्यु का भी नहीं डर नहीं, और कोई ऐसा कर्म भी नहीं करते हैं जो हमको डर हो। फिर अंदर समझते हैं कि हमारा रक्षक नाथ भगवान है। हमको बिल्कुल कोई भी चीज का भय नहीं करना है। और दूसरी बात क्या होती है? टीका लगाते हैं। हमारे पास भी यहाँ चंदन का टीका लगाएंगे। भारत में क्या होता है, मंदिरों में जाते हैं, पहले तो पाउडर नहीं मिलता था अभी तो पाउडर मिलते हैं। पहले तो थोड़ा सा पत्थर के ऊपर पानी डालकर घिसते थे अच्छी तरह से, और इसकी खुशबू जो है दूर दूर जाती थी। आप जहाँ मंदिर में जाएंगे ना, साउथ तरफ, हम अभी साउथ में होके आए हैं, बहुत वहाँ ये होता है, सुगंध, चंदन की सुगंध। हम आत्मा में भी इतनी पवित्रता की सुगंध थी, सत्यता की सुगंध थी, सच्चाई सफाई थी, एक दूसरे से इतना प्यार था। वो सुगंध सारी अभी चली गई है, बहुत उल्टी बातें अंदर चली गई है। तो इसलिए जब टिक्का लगाएंगे, क्योंकि इसको पवित्र माना गया है। शरीर में आप देखेंगे, हमारे शास्त्रों में लिखा है, प्रकृति के बीच में चमकता है अजब सितारा। तो आत्मा का निवास स्थान है प्रकृति के बीच में, प्योरेस्ट प्लेस, जहाँ आत्मा रहती है। तो ये मुझे आत्मा का स्थान है, इसलिए वहाँ टिक्का लगाते हैं। और उसको वैसे तो कहा गया अखंड सौभाग्यवती, वो सिर्फ बहनों के लिए नहीं है, अखंड आत्मा है, वो अपना कर्म से भाग्य बनाती है, क्योंकि वो सदा के लिए है। भगत भी टिक्का लगाते हैं। तो जब टिक्का लगाएंगे, मेरा आत्मा के रहने का स्थान यहाँ है, बिल्कुल पक्का करना है। और जब दूसरे को भी देखते हैं, वो आत्मिक दृष्टि से देखे। पहले जो है भाग्य रेखा यहाँ भी होती है, क्योंकि आत्मा यहाँ बैठकर अच्छे कर्म से अपनी भाग्य की रेखा बनाती है। हाथ में भी रेखा होती है। कई जो है योगी पुरुष होते हैं, तपस्वी पुरुष होते हैं, कहते हैं इसका ललाट जो है कितना जो है चमकता है। तो हम जब बहुत अच्छी तरह से मन की पवित्रता हमारे अंदर आ जाती है, सोचने की पवित्रता आ जाती है, बहुत हमारे अंदर एक रूहानियत, बहुत आध्यात्मिकता आ जाती है। फिर आपको मिठाई भी देंगे, पर सदा याद रखना, ये मुँह की मिठाई अच्छी लगती है, पर सबके साथ बहुत प्यार से मीठा व्यवहार से करना है, सबके साथ। तो इसीलिए भगवान के बच्चे बन जाते हैं ना, बहुत मीठे बन जाते हैं, सबको अच्छा लगता है। भले शरीर कितना भी उम्र का हो, फिर भी उसके चेहरे पर जो है इतनी अच्छी जो है रूहानियत होती है, बहुत पवित्रता की झलक होती है, और इतना जो है मिठास होती है। तो फिर से बच्चे बन जाते हैं तो कई बातों से बच जाते हैं, बड़े बन जाते हैं तो बड़ी मुश्किल लाते हैं, बहुत बड़े हैं ना, बड़ी बड़ी मुश्किलें आती हैं। मुझे रियली बच्चा बन जाता है, बच्चा इतना पवित्र, भोला, भोलेनाथ का बच्चा, बहुत प्यारा, इतना बेहद का प्यार अनुभव करेंगे। आज का सेशन ये है, बेहद का प्यार। फिर आपको ब्लेसिंग भी मिलेंगी। भगवान तो है ही, अच्छा कर्म करते हैं ना, तो हमको बहुत दुआएं देते हैं, बहुत आशीर्वाद करते हैं, तो आपको वो भी मिलेगा। तो ऐसी बहुत प्यार से हम राखी बांधेंगे। और मैंने जैसे शुरू में कहा
हाँ, राखी को तो अभी 2 दिन बाकी है, 2 वीक बाकी है। वे राखी के दिन और क्या होता है आप देखेंगे, फुल मून होगा। वो फुल मून पर ही जो है राखी का त्योहार आता है, जिसको भारत में कहते हैं 16 कला। अभी भी हमारा जो ये रुपया होता है, 1 रुपया में 16 आना होते हैं, जिसको 100% कहते हैं। तो एक समय में हमारी स्टेज जो थी, स्पिरिचुअल स्टेज, वो फुल मून तरह थी। अभी तो न्यू मून जैसी हो गई है, थोड़ा सा रहा है, पर थोड़ा सा भी रहा है ना, वो हमको कुछ बताता है कि ये ज़्यादा होना चाहिए, कालापन कम होना चाहिए। तो हमारे अंदर फिर से वो रूहानियत आ जाती है, फुल मून की तरह 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। हम देवताओं के सामने जाते हैं तो क्या कहते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम गाते हैं। उनको हमारे बहुत बड़े समझते हैं, पूर्वज समझते हैं, सीनियर समझते हैं, पर उन जैसी हमारे में कोई बातें है नहीं। तो अभी सारी बातें हमारे अंदर, तभी कहेंगे कि सच्ची राखी बंधवाई, सदा जीवन भर भगवान जो मुझे कहते हैं उस पर चलते रहेंगे, तब कहेंगे कि सच्ची राखी बांधी। ओम शांति। थैंक यू।